बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आज की इस लंबी आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने दो मिसालें दी हैं, और दोनों मिसालों का जो मफ़हूम है, जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो ये है कि कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला को भी वही इंसान महबूब और अज़ीज़ है जो अल्लाह की मखलूक के लिए ज़्यादा मुफीद है, और अल्लाह की मखलूक को भी वही इंसान महबूब और अज़ीज़ होता है जो दूसरों के लिए नफ़ामंद हो। ये सिर्फ़ अफराद के लिए नहीं है बल्कि कौमों के लिए भी है। जो कौमें इस वक्त इंसानियत के लिए ज़्यादा काम कर रही हैं, अल्लाह पाक ने उनको इमामत के मकाम पर ला खड़ा किया है। और जो बेकार लोगों की कौम है, जो रिसर्च नहीं करते, जो तहकीक नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते, दूसरों की कमाई पर नज़र रखते हैं, कर्ज़े मांग कर गुजारा करते हैं, मुल्क चलाते हैं, दुनिया के अंदर भी उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उनकी कोई कदर कीमत नहीं है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, चाहे हमने कभी ज़बान से ये बात कही हो या हमने ज़बान से ये बात ना कही हो। हम अपने आप को कोई अनोखी शय समझते हैं, कोई बड़ी चीज़ समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको दावत देता हूँ कि तन्हाई में बैठिए और अपनी ज़ात को अपने सामने बिठाइए, और फिर एक कागज़ के ऊपर कुछ लिख लीजिए, और लिखिए ये कि आप कितने इंसानों के लिए नफ़ामंद हैं, आप कितने इंसानों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, कितने इंसान हैं जो आपसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ख़ुद आपके अपने ख़ानदान में आपकी क्या इज़्ज़त है, क्या तौक़ीर है। ख़ानदानों में भी बड़े लोग उम्रों के हिसाब से नहीं होते। एक एक आदमी 90 साल का है उस ख़ानदान के अंदर, उसको लोग बुज़ुर्ग नहीं कहते। एक 17 साल के नौजवान को उस ख़ानदान का बुज़ुर्ग कहते हैं, इसलिए कि वो 90 साला इंसान, 70 साला इंसान, 60 साला इंसान आवाम की या अपने ख़ानदान की वो खिदमत नहीं कर सका जो एक 16 और 17 साल के बच्चे ने कर दिखाई है। इसलिए ख़ानदान का बड़ा, कबीले का सरबराह अब वही है। यही हाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों मुल्कों का है, यही हाल कौमों का है। दुनिया में हमेशा उन्हीं कौमों को दवाम मिला है, उन कौमों को बका मिली है, उन कौमों के नाम बाकी रहे हैं, उन कौमों की तारीख़, उन कौमों की तहज़ीब, उन कौमों का कल्चर दुनिया के अंदर पनपा है। दुनिया ने उसको अख्तियार किया है। जो काम करने वाले थे, जो इंसानियत की खिदमत करने वाले थे, इस वक्त आप देखें आपकी ज़िंदगी को जो चीज़ें आसान बना रही हैं, जो ईजादात हैं, जो नई नई चीज़ें हैं मार्केट में आ रही हैं, आप देखें वो किन लोगों ने पैदा की हैं। मेहनत की है उन्होंने, उसका वो फल भी ले रहे हैं। लेकिन आपने क्या पैदा किया है? ये जदीद चीज़ें आ रही हैं, आपने उनमें क्या पैदा किया है? आप तो कर्ज़ों के ऊपर चलते हैं, कर्ज़ों के ऊपर आपकी मईशत है, कर्ज़ों के ऊपर आपका मुल्क है, और फिर कर्ज़ों के ऊपर चलने वाले मुल्क में आप दूसरे लोगों से बढ़कर अय्याशियाँ करते हैं, नखरे दिखाते हैं, फजूल खर्चियाँ करते हैं। उधर आपके मुल्क के दिवालिया होने की खबरें हैं, इधर जीप रैलियाँ हो रही हैं, तफरीह के जश्न मनाए जा रहे हैं, मेले मुनक़िद हो रहे हैं, अय्याशियाँ हो रही हैं, लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए अपनी ज़ात की नुमाइश पर खर्च किए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बेकार लोगों को, किसी के काम ना आने वाले लोगों को, इंसानियत की खिदमत ना करने वाले लोगों को ना कल किसी ने इज़्ज़त दी है, ना ज़माना आज उनको इज़्ज़त देगा। मेरे दोस्तों और साथियों, दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि इस कायनात के अंदर सबसे बड़ी खैर जो अल्लाह पाक ने इंसानों के ऊपर नाजिल की है, सबसे बड़ी खैर कुरान हकीम है। ये खैर बहुत बड़ी खैर है, और जिसको अल्लाह पाक ये अता कर दे, यूँ समझें कि उसे खैर कसीर अता की गई है, उसे बहुत बड़ी भलाई अता की गई है। उस जैसी भलाई किसी दूसरे को अता नहीं हुई है। अल्लाह के रसूल ने अपने लफ्ज़ों में जो बयान किया है, 100% सही बयान किया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तो में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखलाए। जितना जितना आपको कुरान के हिस्सा मिला है, आप उतने उतने अल्लाह की निगाह के अंदर और अल्लाह की मखलूक के लिए मुफीद होंगे, अगर आप इस कुरान को सोच समझ कर पढ़ेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, इस कुरान के पढ़ने के सिलसिले में, इस कुरान के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत के सिलसिले में मैं आपको एक हदीस सुनाऊँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स इस कुरान के साथ लव लगा लेता है, दोस्ती कर लेता है, उठते बैठते इस कुरान को पढ़ता है, चलते फिरते इस कुरान को पढ़ता है, सोते जागते इस कुरान को पढ़ता है, इसका तर्जमा, इसकी तफसीर, इसका नाजरा, इसका हिफ्ज़, इसके दर्स, इसकी तालीम, इसके ऊपर मज़मून, ये सारे के सारे कुरान की खिदमत है। जो शख्स इतना इसमें मगन है, ना उसको कारोबार की फ़िक्र है, ना अपने घर बार की फ़िक्र है,
نہ اس کو منڈی و بازار کی فکر ہے، نہ اس کو کوچہ و دربار کی فکر ہے، نہ اس کو کرسی و اقتدار کی فکر ہے، اس کو فکر ہے تو صرف اور صرف اس قرآن کی ہے۔ اس کے ساتھ اس نے ایسی دوستی لگا لی، ایسا اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ایسی اس کے ساتھ محبتوں کی مثالیں قائم کر دیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی ذات کی خاطر دست سوال دراز کرنے کا وقت نہ ملا، وقت نہ بچا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ان لوگوں سے بھی زیادہ دیتا ہے جو رات دن اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جتنا وہ سارے مانگتے ہیں اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔